कल इम्तियाज 5-6 को क्वेश्चन भेजे थे ना, जिसमें लिखे थे हम कि आई विल टेक इन क्लास, वो सबको लेंगे। साथ में वर्किंग एट हाइट आपके सिलेबस में देखिएगा, और 2 चीज ऐसा लेंगे जो कि हर क्वेश्चन पेपर में आया है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में बताएंगे। ये वीडियो के बाद एक एक करके लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन भेजा उसको भी सबको लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम। जो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन था उसने जो भेजा था, वो था, उसमें दिया था कि डेप्थ ऑफ सॉफ्ट जो 100 मीटर है। ठीक है, वहां ऑब्जेक्टिव गलत लिखा हुआ था, ये ख्याल रखिए। डेप्थ ऑफ सॉफ्ट दिया था 100 मीटर। कितना दिया था? डेप्थ ऑफ सॉफ्ट 100 मीटर, और लिखा था कि सॉफ्ट इज यूज्ड फॉर हाउस्टिंग ऑफ मेन, मतलब मेन वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है सॉफ्ट। लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है सॉफ्ट, मतलब मेन वाइंडिंग का केस है। ठीक है, और ये मैक्सिमम मेन वाइंडिंग स्पीड ये रहेगा मीटर पर सेकंड में, और ये जो टेबल में लिखा रहेगा स्पीड, वो नॉट मोर देन रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना है। लेस देन मोर देन में कंफ्यूज आ जाएगा। स्पीड जो है मेन वाइंडिंग का स्पीड जो है वो काय में रहेगा? नॉट मोर देन। हाँ, ये सब तो बताएंगे हम, इस टेबल को कैसे याद करेंगे वो बताएंगे। सबसे पहली बात कि मेन वाइंडिंग का स्पीड कौन निर्धारित करता है? निर्धारित करता है माइन मैनेजर, कॉलरी मैनेजर, with consultation of engineer, with consultation of engineer, but the speed shall not be more than this। लेकिन जो यहां लिखा है उससे ज्यादा मैनेजर नहीं करेगा, उससे कम कर सकता है मैनेजर, इससे ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि ये तो स्टेचुटरी प्रोविजन है। ये हम लोग के टाइम भी आता था और ये आता रहेगा, और ये सेम है, वैसे का वैसे ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये फिर से नोटिफिकेशन 2018 में दिया है, गजट नोटिफिकेशन में ये वाला चीज। ठीक है, रेगुलेशन 81 के परिप्रेक्ष्य में। तो क्यों ये स्पीड देने की जरूरत पड़ी डीजीएमएस को? ये मैक्सिमम मेन वाइंडिंग स्पीड देने का जरूरत क्यों पड़ा? ये सब चीजें जानेंगे तब ना वो चीज का वैल्यू समझेंगे। 2 कारण से, कि ओवर वाइंडिंग ना हो जाए। ओवर वाइंडिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? शाफ्ट में केज आ रहा है ऊपर, तो उसको शाफ्ट के टॉप पर, पिट टॉप पर उसको लैंड करना चाहिए, तो नॉर्मल वाइंडिंग हो गई। लेकिन वो एकदम उठे चले जा रहा है, शाफ्ट टॉप के, पिट टॉप के ऊपर चले जा रहा है, तो क्या होगा? वो जाके टकरा जाएगा कहीं हेड गियर में, ऊपर जाएगा आपका, पुलिस टकरा जाएगा। तो ना टकराए उसके लिए सेफ्टी हुक रहता है। वो सेफ्टी हुक जो होता है, क्या होगा? जैसे बेल प्लेट से पार करेगा तो वो टक्कर होता है, टक्कर होने से उसका कॉपर सीयर पिन टूट जाता है, और टूट जाने से सेफ्टी हुक के पिन खुल जाते हैं, और डिटेचिंग बेल या जिसको डिटेचिंग प्लेट बोलते हैं उसके ऊपर जाके केज लटक जाता है, और रोप जो है खुल के और वो जो हेडगियर पुली उससे बाहर चले जाता है। ठीक है, वो तो दिया अलग से, तो वो ठीक है, दिया है आपका कि ऑटोमेटिक कंट्रावेंस होगा, आपका सेफ्टी हुक रहेगा, वो है ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए। लेकिन वो उसकी नौबत क्यों आना चाहिए? उसके लिए स्पीड निर्धारित कर दिया है, ओवर वाइंडिंग ना हो इसके लिए स्पीड निर्धारित कर दिया। और दूसरा कारण कि हार्ड लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत स्पीड से अगर खड़ाक से रोकेगा, झटका मारेगा, तो हार्ड लैंडिंग ना हो। तो ये स्पीड स्पेसिफाई क्यों किया? टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग एंड टू प्रिवेंट हार्ड लैंडिंग ऑफ द केज और स्किप। ये क्लियर हुआ? कौन इसको फिक्स करता है? वाइंडिंग स्पीड, मेन वाइंडिंग स्पीड इज फिक्स्ड बाय manager with consultation of engineer, but the speed fixed by manager shall not exceed as given in the official gazette। ओके, अब कल एक क्वेश्चन पूछा, डेप्थ ऑफ शाफ्ट 100 मीटर, अब बोला था कि मेन वाइंडिंग के लिए यूज हो रहा है, मतलब होस्टिंग ऑफ मेन लिखा होगा, मतलब मेन वाइंडिंग के लिए यूज हो रहा है। तो बहुत इजी था, तो कोई भी लिख देगा। लेकिन आप हर बार ऐसा किस्मत नहीं रहा कि यही आएगा, डिफिकल्ट भी आएगा। हम बता रहे हैं कैसे डिफिकल्ट आते हैं, तो चकराने लग जाएगा आदमी। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको हम बताएं। मान लो ये नहीं पूछा,
मान लो आपको पूछ दिया 160 मीटर डेप्थ का शाफ्ट है, 160 मीटर डेप्थ का कोई शाफ्ट है और उसमें आप स्पीड बताइए। या पूछ लिया 320 मीटर का एक कोई शाफ्ट है, उसमें मेन वाइंडिंग स्पीड बताइए। ठीक है, तो कैसे याद रहेगा ये हम बता रहे हैं। पहले ये टेबल को समझ लीजिए, फिर ये वाले सबके क्वेश्चन का हम आंसर देते। कैसे, मान लो वहां एग्जाम में आ गया तो आप कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा एक। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ शाफ्ट का एक कॉलम और इधर स्पीड दिया, काय में स्पीड है मीटर पर सेकंड में, नॉट एक्सीड बोल दिया। देखिए ऊपर ही लिख दिया नॉट एक्सीड, ये जो भी स्पीड यहां देंगे वो नॉट एक्सीड रहेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं रहेगा। चालू किया अप टू 100 मीटर, अप टू 100 मीटर डेप्थ वाला शाफ्ट में क्या रहेगा। हम एक बात बता दें, अब जो ब्रैकेट में भी यहाँ कुछ लिखा हुआ वो हम लोग के टाइम का बात था, वैसे का वैसे प्रिंट हो गया लगता। अब जो रेगुलेशन आ गया हमारे टाइम पे क्या था कि 100 मीटर से अधिक गहरे वाले शाफ्ट में ऑटोमेटिक कंट्रावेंस लगाना है। अब वो रूल रेगुलेशन खत्म हो गया। जो 2017 में रेगुलेशन आया, हर शाफ्ट में, हर डेप्थ के शाफ्ट में आपको ऑटोमेटिक कंट्रावेंस लगाना है। ठीक है, 100 मीटर वाला बार खत्म हो गया। अब 80 मीटर का भी शाफ्ट है, वहां पे भी आपको क्या लगाना होगा, ऑटोमेटिक कंट्रावेंस लगाना ही लगाना है। ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रावेंस क्यों लगाते हैं, उसके भी ऑटोमेटिक कंट्रावेंस वाला मेरा वीडियो देखिएगा, 3 रीजन बताए थे। तो अप टू 100 मीटर, तो अब वो यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा वो चीज को भूल जाए दिमाग से। अभी भी लिखा हुआ है, मैं देखा हूं नोटिस में, वो अब खत्म हो गया। ठीक है, आप सिर्फ इतना भी याद रखिए, अप टू 100 मीटर शाफ्ट। पहले डेप्थ वाला कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, 7 रो है, कितना रो है, 7 रो है। ऐसा वाले को रो ना बोलेंगे, ऐसे वाले को कॉलम बोलते हैं, खड़े वाले कॉलम। अप टू 100 मीटर, और 2 नंबर 3 नंबर में 200 का डिफरेंस लिया है। कितना लिया है, ये चार्ट को स्पेसिफाई करने में 200 का डिफरेंस लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 101 मीटर, 101 मीटर टू 300 मीटर, 200 का डिफरेंस हो गया। 300 में से 100 को घटाओ तो कितना बचेगा, 200 ना हुआ जी। ठीक, अब इधर 301 मीटर टू 200 जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा, 500 मीटर। फिर 501 से लेके 700 मीटर, ये 3 में देखिए इनमें 200 का डिफरेंस है ना, डेप्थ वाले रो में। पहला तो अप टू 100 मीटर था, अप टू 100 मीटर मतलब 100 मीटर तक का शाफ्ट है, चाहे वो 90 का हो, 80 का हो, 70 मीटर हो, 50 मीटर, अप टू 100 मीटर मतलब 100 मीटर तक का शाफ्ट, उसके हाई स्पीड देखेंगे। फिर 101 से 300 मीटर, 301 टू 500 मीटर, 501 टू 700 मीटर, ये सब में कितना कितना का डिफरेंस है, 200। लेकिन अब इसके बाद वो नहीं रहेगा, अब एब्रप्टली चेंज हो जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। अब जैसे 700 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 300 का डिफरेंस मिलेगा। 701 मीटर से 1000 मीटर कर दिया सीधा, कितना कर दिया, 1000 मीटर। और इधर 1001 मीटर से लेके 1500 मीटर कर दिया। यहाँ 300 का डिफरेंस हुआ और यहाँ 500 का, और एक लास्ट है मोर देन 1500 मीटर डेप्थ शाफ्ट। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं मेन वाइंडिंग शाफ्ट का जो मेन वाइंडिंग स्पीड है, मेन वाइंडिंग शाफ्ट में जो स्पीड बता रहे हैं, ये वर्किंग शाफ्ट का, सिंकिंग शाफ्ट का भी, वो भी ये वीडियो के आखिर में बताएंगे। सिंकिंग शाफ्ट के 3 ही बात दिया है, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर और 3 मीटर। कितना दिया है सिंकिंग शाफ्ट के लिए बोल रहे हैं, ये तो वर्किंग शाफ्ट का है। सिंकिंग शाफ्ट जहां शाफ्ट की खुदाई चल रही है वहां पर मेन वाइंडिंग स्पीड के 3 ही स्पीड दिया, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर और 3 मीटर। कितना बोले बाबू, 150 मीटर तक के सिंकिंग शाफ्ट में 1.5 मीटर, 150 मीटर अप टू 150 मीटर डेप्थ ऑफ शाफ्ट में सिंकिंग शाफ्ट के केस में मेन वाइंडिंग स्पीड 1.5 मीटर, और 151 मीटर टू 500 मीटर तक का जो सिंकिंग शाफ्ट है उसमें 2.5 मीटर पर सेकंड दिया है। और मोर देन 500 मीटर यदि सिंकिंग शाफ्ट है तो वहां पर दिया 3 मीटर पर सेकंड। तीन चीज है, सिंकिंग शाफ्ट का भी पढ़ के जाइएगा
इसको मैक्सिमम पड़ेगा, उसको कोई भरपूर वो नहीं करेगा और वहीं पे आप फंस जाइएगा। तीन ही चीज है, ख्याल रखिएगा। 150 मीटर तक 1.5 मीटर, 150 मीटर से 500 मीटर तक 2.5 मीटर, 2.5 मीटर पर सेकंड मतलब, और 500 मीटर से अधिक मोर देन 500 मीटर यदि सिंकिंग शाफ्ट का डेप्थ है तो 3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? और सिंकिंग शाफ्ट का यदि हम यहाँ बताते मान लो आखिरी में छोड़ भी देंगे तो सिंकिंग शाफ्ट का 3 ही पैरामीटर बताइए, याद रख लीजिएगा। इतना आपका ये बन गया। अब ये बन गया और हमको इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा थोड़ी पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपको, ऐसा पूछेगा एक कोई पर्टिकुलर डेप्थ देगा, एक पर्टिकुलर डेप्थ देगा, तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि मेरा ये 320 मीटर किस में आ रहा है, ये 301 to 500 मीटर वाले इसमें आ रहा है, तो ये रो में आ रहा है, तो इस रो का करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या है वो यहां लिख देंगे हम। इस केस में 160 मीटर किस में आ रहा है, 101 to 300 मीटर के बीच में आ रहा है, इसी के बीच में 160 मीटर आएगा 101 से, तो यहां पर जो स्पीड है वो लिख देंगे। मान लो कहीं हमको दे दिया 1002 मीटर, 1002 मीटर शाफ्ट है, तो किस में आ जाएगा, इस कॉलम में 1001 से 1500 मीटर वाले के बीच में, तो इसके लिए जो स्पीड यहाँ पे है वो दे देंगे। अब क्या करते हैं, अप टू 100 मीटर हम पहले बताए, चीजों को समझिए तब समझ आए कि ओवरवाइंडिंग को रोकने के लिए और हार्ड लैंडिंग को रोकने के लिए स्पीड निर्धारित है। तो ये 100 मीटर है, मतलब कम गहरा शाफ्ट है, तो स्पीड भी कम हो जाएगा। तो यहां दिया 2 मीटर पर सेकंड, कितना लिया, 2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? दिख रहा है जी? कहां दिख रहा है इसमें मोबाइल में? हाँ, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब यहां पे कितना गया, 101 से 300 मीटर हो गया, 200 बढ़ा, यहां कितना बढ़ा, डेप्थ 200 बढ़ा, 200 बढ़ा, तो ये जो पहला आपने बेस लिया था इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 2 यहां पर था और 2 इसमें जोड़ दीजिए, तो 4 हो गया, तो 4 मीटर पर सेकंड हो गया। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना। अब ये 301 से 500, अब 501 से 700, ये दो में आपको 1.5 बढ़ा देना है। कितना बढ़ा देना है, 1.5 1.5 को बढ़ा देना, एकदम आपका आ जाएगा। और वो भी भूल गए तो ये इतना चार्ट बना के रखना, 301 से 500 वाले में 5 का फिगर रहेगा, 7 वाले में 7 का फिगर रहेगा, तो ये 500 वाले में बोला कितना, 5 का फिगर, और हम बोला ये जो स्पीड आप निकाल के रखे 4, इसमें 1.5 जोड़ दीजिए, तो 1.5 जोड़ने से कितना होता है, 5.5। या ये भी भूल गए कि क्या जोड़ने के लिए बोलते, भूल गए, मान लो एग्जाम में बहुत टेंशन रहता, तो 500 वाला एक हाथ 1 मिनट में नहीं बनता, एक टेबल बनाने घर में प्रैक्टिस किया, ये 500 है, तो 5 वाला फिगर बोला तो 5 तो लिख ही दीजिए और 0.5 लगा दीजिए, 5.5 मीटर पर सेकंड। देखिए 4 में 1.5 जोड़ेंगे तो 5.5, इस 5.5 में 1.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड। और देखिए 7 वाले फिगर में 7 आया, 5 वाले में 5 का आया, तो 5 वाले में 5 का है, मतलब 5.5, इतना ध्यान रखना होगा। अब 701 से कितना है ये, 1000 मीटर, 7 के बाद एकदम ख्याल रखिएगा 8 आएगा, गिनती पड़ेगा 7 8, तो 7 के बाद 8 आ गया, और ये 1001 से 1500 में 10, 1500 से ज्यादा में 12। ठीक है, ये तो टेबल बना, ये टेबल आपको इतना फट से बना लेना। अब वो पूछ रहे कि 160 मीटर में बताइए, ये डेप्थ ऑफ शाफ्ट 100 मीटर है, तो उसमें तो इतना रहना चाहिए था कल, तो उसमें दिया ही नहीं था। अब 160 मीटर है, तो सबसे पहले हमको देख रहा हूं कि किस रो में आ रहा, 7 रो बताए, 101 से 300 के बीच आ रहा, तो 101 से 300 के बीच में क्या है, 4 मीटर पर सेकंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। 320 वाला कहाँ आ रहा भैया, 301 से 500 वाले में, ये 500 वाले कलम में आ रहा है, दिमाग में आ गया, तो बोला था कि 500 जहां आता है वहां पे 5 वाला ही मीटर पर सेकंड रहेगा, तो क्या रहेगा, 5.5 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो इसमें लिख देंगे हम 5.5 मीटर पर सेकंड, नॉट मोर देन, सब में क्या रहेगा, नॉट मोर देन। ठीक है, ये 1002 मीटर वाला मतलब किस में आ रहा है, 1001 से 1500 मीटर वाला कितना है, 10, तो यहां हो गया 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? अब देखते हैं सिंकिंग शाफ्ट का। अब क्या देखते हैं, सिंकिंग शाफ्ट का।
अब देख रहे हैं सिंकिंग शाफ्ट का, ये तो वर्किंग शाफ्ट का था, ये जो दिखा रहे अभी हम टेबल दिए किसका, ये वर्किंग शाफ्ट का था। अब है इन केस ऑफ सिंकिंग शाफ्ट, सिर्फ सिंकिंग शाफ्ट लिख दूं समझ जाएगा। सिंकिंग शाफ्ट, सिंकिंग शाफ्ट में 3 ही दिया है, डेप्थ दिया है और इधर मेन वाइंडिंग स्पीड, मेन वाइंडिंग स्पीड मतलब जो वाइंडिंग रोप है उसका स्पीड, समझ आए कि नहीं। डेप्थ कितना दिया, अप टू 150 मीटर सिंकिंग शाफ्ट के केस में, और 151 मीटर टू 500 मीटर और मोर देन 500 मीटर। ठीक है, पढ़ेंगे बेटा याद रहेगा, हम भी तो पढ़े, जब नहीं याद है तो कैसे याद रहता, हम अपने टाइम में पढ़े थे बढ़िया से। अप टू 150 मीटर, 150 मीटर 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 151 टू 500 मीटर कितना बताए, 2.5 मीटर। मोर देन 500 मीटर सिंकिंग शाफ्ट के केस में है तो 3 मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड लिखना भूल गए। यदि ऐसा सिली मिस्टेक होता तो समझ जाए कीजिए कि स्पीड बता तो मीटर पर सेकंड में ना होगा, मीटर में नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो ऐसा पूछ लिया कि एक सिंकिंग शाफ्ट है, मेन वाइंडिंग हो रहा है और वहां डिस्टेंस है 75 मीटर, कितना दिया, मतलब डिस्टेंस मतलब डेप्थ ऑफ शाफ्ट कितना दिया, 75 मीटर। डेप्थ ऑफ शाफ्ट इन केस ऑफ सिंकिंग शाफ्ट द डेप्थ ऑफ शाफ्ट इज 75 मीटर एंड द शाफ्ट इज यूज्ड फॉर हाइस्टिंग ऑफ मेन और लोअरिंग और रेजिंग ऑफ मेन। ठीक है, आदमी को ऊपर नीचे करने के लिए हम काम कर रहे हैं और सिंकिंग शाफ्ट का डेप्थ 75 मीटर दे दिया। तो ये 3 में से किस में बैठ रही है, अप टू 150 मीटर वाले में, तो अप टू 150 वाले मीटर में बैठा तो यहां हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। सिर्फ ऐसा रट लेना, स्टीरियो पैटर्न में नहीं होगा, आपको दिमाग भी लगाना होगा कि हमारा किस किस जोन में हम बैठ रहे हैं, उस जोन का स्पीड वहां लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो है दूसरा वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को लेते हैं।